ये देखिए, आज मार्केट गई थी तो मुझे वहाँ पे ये चिलियन चेरीज मिल गई। ये अमेजिंग ब्यूटीफुल लुकिंग चिलियन चेरीज है। तो मैंने सोचा कि आज चिलियन चेरीज का यूज़ करके एक बहुत ही डिलीशियस पुडिंग बनाते हैं। हम आज बना रहे हैं चेरी एंड कस्टर्ड पुडिंग। चेरी एंड कस्टर्ड पुडिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये चिलियन चेरीज को चॉप कर लेती हूँ। हम एक बहुत ही मज़ेदार सा कॉम्पोट बनाते हैं। चेरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है हमारे लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है। और ये टोटली मिथ है कि चिलियन चेरीज ये कलर में बहुत डार्क होती है तो ये बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी या बेस्वाद होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही जूसी एंड बहुत ही स्वीट होती है। चलिए, चेरीज तो चॉप हो गई है। सबसे पहले ये चॉप की हुई चेरीज मैं छोटे से सॉसपैन में ले लेती हूँ। अभी मैं 1 चम्मच जितना पानी ऐड करूंगी ताकि चेरीज नीचे चिपके नहीं। और अब साथ में ऐड कर देते हैं 2 टेबलस्पून जितनी शक्कर। अब हम ये चेरीज को अच्छे से पकने देंगे जब तक कि चेरीज बिल्कुल मशी ना हो जाए। ये देखिए, अब ये बहुत अच्छे से कॉम्पोट उबल रहा है और मैं चम्मच की मदद से हल्के हल्के से चेरीज को प्रेस कर दूंगी। चलिए, अब चेरीज तो हल्की हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है। बस यही टाइम पे अब मैं इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करूंगी। यहाँ पे मेरे पास 1.5 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने और उसमें मैं पानी ऐड कर देती हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप। और अब ये डाइल्यूटेड कॉर्नफ्लावर को हम कॉम्पोट में ऐड कर देंगे। और अब ये जो कॉम्पोट है उसको कंटिन्यूसली हम स्टर करते हुए एक उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा चेरी कॉम्पोट तो रेडी हो चुका है। लुक एट दिस कलर। अगर आपको ये चंकी पसंद है तो अभी ये स्टेज पे हम इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। पर अगर आपको स्मूथ कॉम्पोट चाहिए तो ये ठंडा होने के बाद आप मिक्सी में पीस भी सकते हो। और अब बारी आती है कस्टर्ड बनाने की। तो कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया है, जिसको मैं एक पैन में ले लेती हूँ। अब ये दूध में मैं ऐड कर दूंगी 1/4 कप शक्कर। अगर आप मीठा कम या ज़्यादा पसंद करते हैं तो उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये दूध को तो हम हल्का हल्का सा गर्म होने देंगे। तब तक मैं ये दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है और ये 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है। ये कस्टर्ड पाउडर में अब मैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला दूध ऐड करूँगी और हम डाइल्यूट कर लेंगे। कभी भी कस्टर्ड पाउडर हो या कॉर्नफ्लावर हो, उसमें गर्म दूध मत ऐड करिएगा वरना वो लंप हो जाएंगे। कस्टर्ड पाउडर दूध में ऐड करने के बाद कंटिन्यूसली स्टर करना बहुत ज़रूरी है, वरना कस्टर्ड ना नीचे बैठ के चिपक ही जाता है। और 5 मिनट में ही आप देखेंगे ना कि दूध एकदम से थिक हो जाएगा। ये कस्टर्ड तो बनके बिल्कुल तैयार है। मैं इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसको छानना है और उसके बाद ठंडा करेंगे। अब ये गरम कस्टर्ड में ही मैं 2 टेबलस्पून जितना बटर ऐड कर देती हूँ। ये बहुत ही अच्छी क्रीमीनेस देगा कस्टर्ड को। और ये गरम कस्टर्ड में ही हम ऐड करेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड भी रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वनीला एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। वनीला एसेंस जब भी ऐड करें कस्टर्ड में तो ठंडा होने के बाद ऐड करिएगा, वरना उसकी जो खुशबू है वो चली जाएगी। चलिए, अब सारी चीज़ें हमारे पास तैयार हैं। अब पुडिंग बनाने की शुरुआत करते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये प्लेन बिस्किट लिए हुए हैं। आपको जो भी बिस्किट पसंद आता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट चॉकलेट वाले बिस्किट भी इसके साथ अच्छे लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे ये 1/2 कप जितना दूध लिया है और ये दूध में मैंने बिल्कुल शक्कर नहीं मिलाई है क्योंकि कस्टर्ड एंड कॉम्पोट दोनों ही बहुत मीठे हैं। और अब ये बिस्किट लेके मैं ये दूध में हल्का सा डिप कर दूंगी और सीधा ही ये सर्विंग प्लेट में रख दूंगी। ये वाली प्रोसेस करने से ये जो बिस्किट का टेक्सचर है वो एकदम केक जैसा बन जाता है। अब ये बिस्किट के लेयर के ऊपर हम एक कस्टर्ड का लेयर लगा देंगे। और अब बारी आती है ये सुपर फ्लेवरफुल कॉम्पोट की, जिसको हमने बनाया है चिलियन चेरीज के साथ। और अब हम वापस से सेम लेयर रिपीट करेंगे। वापस से बिस्किट को दूध में डंक करके फिर हम रख देंगे। वापस से बिस्किट के ऊपर एक लेयर कस्टर्ड का हम लगा देंगे। कस्टर्ड के ऊपर ऐड कर देंगे ये चेरी कॉम्पोट। ये देखिए, अब ये पुडिंग के तो सारे लेयर्स मैंने लगा दिए हैं। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अप्रॉक्सीमेटली ½ एन आवर के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इसको डेकोरेट कर पाए। और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये बड़ी सी ट्रे में सेट नहीं करना है तो आप शॉर्ट ग्लासेस में भी ये पुडिंग बना सकते हैं।
ये लीजिए, ये शॉर्ट सर्विंग भी रेडी है। इसको भी मैं फ्रिज में रख दूंगी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स के लिए, ताकि सारे लेयर्स सेट हो जाए और उसके बाद रेडी टू सर्व। अब ये बड़ी ट्री को हम डेकोरेट करते हैं। मैंने यही वाला जो कॉम्पोट बनाया था उसको मिक्सी में चन करके एक पाइपिंग बैग में भर लिया है, और मैं ये जो कस्टर्ड हमने फैलाया है इसके ऊपर इस तरह से लाइन बना देती हूँ। अब एक स्टिक की मदद से हम ये लाइंस को अप एंड डाउन स्ट्रेच कर लेंगे। अब ये चिलियन चेरी लेके मैं इसको डेकोरेट कर लेती हूँ। तो लीजिए, तैयार है चेरी एंड कस्टर्ड पुडिंग, जिसको मैंने बनाया है चिलियन चेरीज के साथ। और ये पुडिंग को आप ओवरनाइट एकदम चिल्ड करके फिर एंजॉय कर सकते हैं।